जिन्होंने पहली दो कक्षाएं नहीं की, तो उन सभी से ये निवेदन है कि कृपया जो YouTube पर गुरुकुल क्रांति के YouTube पर इन दो कक्षाओं को अवश्य देखें। क्योंकि उन दोनों चीजों को समझने के बाद ही हम विशेष आगे की बातों को जोड़ पाएंगे। तो कुछ बातें आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। शरीर में द्रव्य जिन जिन गुणों वाले हैं, अगर उनके समान ही गुण वाले द्रव्यों का आहार में हम सेवन करते हैं, तो उनके समान ही उनकी वृद्धि होती है। और यदि हम विपरीत गुणों वाले द्रव्यों का सेवन करते हैं, आहार के माध्यम से, तो उसके परिणाम स्वरूप विपरीत गुण बढ़ते हैं और सामान्य गुण कम होते जाते हैं। ये एक सिद्धांत है और प्राय सभी लोग हम इसको जानते ही हैं। इसी के आधार पर आहार विहार करते हैं। उदाहरण के लिए उड़द है। उड़द जो है बृहण है, अर्थात मांस को बढ़ाने वाला है शरीर में। मांस वृद्धि उसका गुण है। तो उसको यदि खाया जाएगा तो मांस की वृद्धि होगी शरीर के अंदर। तो ऐसे ही आहार विहारों के अपने गुण हैं, जिन गुणों के विषय में अपने को पता होना चाहिए। और उन आहार विहारों के विषय में आयुर्वेद भी हमें बताता है। शरीर में किस किस प्रकार के द्रव्य हैं, धातुएं अर्थात वात पित्त कफ, इसके अलावा रस रक्त मांस मेद, अस्थि मज्जा वीर्य इत्यादि, ये धातुएं हैं। इनकी पहचान और ये पहचानना भी हम आगे और विशेष ढंग से देखेंगे। सामान्य रूप से बहुत सी पहचान हम लोगों को होती है। मांसपेशियां शरीर में हैं, कैसी स्थिति में है, हमें सामान्य रूप से पता रहता है। हड्डियां हैं तो कैसी स्थिति में है, शरीर में हड्डी कहाँ होती हैं, बहुत सामान्य बातें हैं। हड्डी मजबूत है कमजोर है ये भी पता रहता है, समझ रहती है, क्या लक्षण है उसके, अधिकांश बातें पता रहती हैं। और कुछ बातें जो नहीं पता होती उनको आयुर्वेद के विज्ञान से जानना चाहिए, और उसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे आगे बहुत सी। लेकिन यह बात सिद्धांत रूप में अपने को याद रहनी चाहिए
कि समान गुण वाले द्रव्यों का सेवन करने से समान गुण बढ़ते हैं, विपरीत गुण कम होते हैं। समानता किसे कहते हैं हम जानते हैं, जिनमें एक जैसे गुण हो वो समानता है, जिसमें गुणों में भिन्नता हो वो समान नहीं है, उनमें विशेषता है, आपस में भिन्नता है। तो ये पहचानना, समानता कहाँ है, भिन्नता कहाँ है। यदि द्रव्यों के विषय में ये जानकारी नहीं होगी, हमें उनको पहचानना नहीं आता होगा, क्या गुण समान है क्या असमान है, तो उनका उपयोग भी हम भली प्रकार से नहीं कर पाएंगे। इसकी जानकारी चाहिए। तो आत्मा, शरीर और मन, ये तीन चीजें इन तीन चीजों को मिला देने से जीवन बनता है। एक चीज भी नहीं हो तो जीवन नहीं रहेगा। तो आत्मा, शरीर और मन, इन तीनों को अलग अलग पहचानना, समझना आना चाहिए। शरीर बहुत मोटी चीज है, हम जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। मन का भी उपयोग करते हैं। और इन सबसे अलग स्वयं को भी पहचानना आना चाहिए। तो आगे जब इसकी विशेष चर्चा आएगी, क्योंकि आयुर्वेद जो है वह केवल शरीर की बात नहीं करता है, केवल शरीर के स्वास्थ्य की बात नहीं करता, मन के स्वास्थ्य की भी बात करता है, आत्मिक स्वास्थ्य की भी बात करता है। तो आगे बातें आएंगी, उस विषय में हम समझेंगे और अधिक। तो गुण कौन कौन से होते हैं? तो गुण कौन कौन से होते हैं हम देखें, समझें। एक तो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 गुण हैं। इनसे हम समानता असमानता का पता लगा सकते हैं। गुणों से ही तो हम पहचानेंगे किसी चीज को। फिर और क्या है? गुरु, लघु।
क्या चीज भारी है, क्या हल्की है, अर्थात पचने में। मान लीजिए उसे हमने खाया तो देर से पचेगी, तो गुरु। जल्दी पच जाती है तो लघु, हल्की है। शीत उष्ण, कौन सी चीज ठंडी है, कौन सी गर्म है, अर्थात प्रभाव। ये अंतर समझना आवश्यक है। फिर स्निग्ध और रूक्ष, कौन सी वस्तु स्निग्ध है, अर्थात भोजन करने, उसको खाने के बाद शरीर में स्निग्धता आती है, चिकनापन रहता है। कौन सी रूक्ष है, जिससे स्निग्धता समाप्त होती है। ये गुण है। फिर मंद है, तीक्ष्ण। मंद और तीक्ष्ण, ये भी गुण है। स्थिर और सर, मृदु और कठिन। स्थिर और सर में मैं समझता हूं सर आपने नहीं सुना हो। स्थिर वो है जो रुका हुआ है, ये तो हमें पता है। सर मतलब जो बहता हुआ। मृदु हमें पता होगा, मुलायम। कठिन मतलब कठोर। ओ, जी। अच्छा गुरुजी, ये जो आपने गुण बताए, तो एक होता है राजसिक, तामसिक और सात्विक, ये कोई अलग है जो आपने बताया उससे? ये तो प्रभाव है। अच्छा। इन इन सात्विक, राजसिक, तामसिक में इनमें से गुण मिलेंगे हमको। ये जो गुण हम गिन रहे हैं, इनका सूक्ष्मता का स्तर उससे अधिक है, वो मोटी बात है। अच्छा अच्छा। जी। ठीक है ठीक मतलब राजसिक, तामसिक और है। सात्विक। सात्विक। हम्म। जी। तो ये तो तीन विभाग हो गए। हाँ। और यहां पर हम लगभग 24 विभाग कर रहे हैं। जी जी। ठीक तो है। सूक्ष्मता अधिक है ना। हाँ जी हाँ जी। ठीक देखिए, जब हम पहचानने लगे किसी चीज को, तो कितने स्तर पे पहचान रहे हैं उसे। बहुत मोटे स्तर पे पहचान रहे हैं तो अंतर करना कठिन होगा। अगर हम और अधिक सूक्ष्म स्तर पे उसे पहचान रहे हैं तो और अधिक उसका उपयोग हमारे लिए सरल हो जाएगा। है। हाँ ठीक। फिर है विशद और पिच्छिल। पिच्छिल कहते हैं जो कुछ लिबलिबा टाइप का हो, जैसे गोंद गीली होके हो जाती है वैसा। गोंद को जल में भिगो दें तो कैसी हो जाती है, उस तरीके का। और उसका विपरीत विशद। श्लक्ष्ण और खर। श्लक्ष्ण चिकना और खर खुरदरे के लिए है। स्निग्ध और रूक्ष भी था, वो अलग अर्थ में है। श्लक्ष्ण और खर, ये अलग अर्थ में है। चिकना और खुरदरा। स्निग्ध, वहां पर तेल आदि की चिकनाई।
जैसे होती है घृत आदि की चिकनाई, उस अर्थ में है। और श्लक्षण और खर, ये जैसे सतह होती है, तो खुरदरी सतह और चिकनी सतह उस अर्थ में है। स्थूल और सूक्ष्म, ये हम समझते ही हैं। सांद्र और द्रव, सांद्र और तनु भी कहते हैं। गाढ़ा और हल्का। फिर बुद्धि, सुख दुख, इच्छा द्वेष प्रयत्न, परत्व अपरत्व। बुद्धि निर्णय करने अर्थ में, सुख दुख हम जानते ही हैं, ये भी गुण है। ये जीवात्मा से संबंधित जो है, इच्छा द्वेष प्रयत्न। परत्व दूर होना, अपरत्व पास होना। युक्ति संख्या, संयोग विभाग, पृथक्त्व परिणाम संस्कार। तो इस तरह से ये गुण हैं, और अलग अलग द्रव्यों के गुण होते हैं। ये जरूरी नहीं है सभी में सब मिल जावे। चेतन जो द्रव्य होंगे उनमें गुण दूसरे प्रकार के मिलेंगे, जड़ द्रव्य होंगे उनमें दूसरे प्रकार के गुण मिलेंगे। तो इन गुणों के बारे में अपने लोगों को पहचान होनी चाहिए। तो ये 24 गुण लगभग, वैसे तो 41 हैं, लेकिन इनमें से जो 24 गुण विशेष विशेष लिए जाते हैं, सांख्य में, तो उनका भी यहाँ पर ग्रहण हमने कर लिया है। ये मतलब कुल मिला के, सब मिला के जो मैंने अभी बोल दिए, वो गुण ऐसे हैं जिनको हमको पहचानना आना चाहिए और इनका उपयोग हो सकता है। तो ये बहुत सूक्ष्मता से हम जब देखते हैं तो होता है, और उसका हम गुण द्रव्य गुण कर्म पदार्थों के देखते हैं और उसकी पहचान करते हैं। और फिर अपने शरीर में जितनी सूक्ष्मता से हम अध्ययन करेंगे अपना, साधना के माध्यम से एक एक गुण को लेकर समझने का प्रयास करेंगे शरीर में, तो उतनी उतनी पहचान हमारी बढ़ती चली जाएगी। सूक्ष्मता जो है, विषय की सूक्ष्मता जितनी अधिक होती है उतना ही अधिक विज्ञान मिलता है। तो आरंभ में थोड़ा सा आपको इसलिए ये बताया कि विषय की सूक्ष्मता में जाना जितना जितना जिस जिसके लिए संभव हो, संस्कारों के आधार पर, ज्ञान विज्ञान के आधार पर, उतना उतना उत्कर्षता होती है, उतना ही अधिक व्यक्ति को विजय मिलती है। जितनी अधिक सूक्ष्मता से पहचानना आ जाता है, उतनी ही अधिक विजय होती है। तो ये थोड़ा सा मैंने इसलिए बताया कि आधारभूत चीजें की कितनी सूक्ष्मता हो सकती है। तो हम जो है स्वास्थ्य के विषय में हमको जो समझ में आने वाली बात है वो ये है कि धातु साम्य होना चाहिए। मोटे रूप में हम शरीर को धारण करने वाली जो होती हैं उनको धातुएं कहते हैं। जैसे वात पित्त कफ भी शरीर को धारण करते हैं, ये एक दूसरे को धारण करते हैं। वात पित्त कफ भी एक दूसरे को भी धारण करते हैं।
और अन्य धातुएं भी शरीर को धारण करती हैं। हड्डी है, शरीर में अस्थि है तो शरीर धारण है, अस्थि हट जाए तो धड़ाम से गिर जाएगा। तो इसी तरह से ये जो धातु हैं ये सम मात्रा में, समुचित मात्रा में शरीर में हो। विषम होने पर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो क्या कारण है? धातु साम्य और धातु वैषम्य में क्या कारण है? तो आयुर्वेद बताता है कि काल, बुद्धि, इंद्रिय और अर्थ, इन चार चीजों का मिथ्या और अति योग, ये इनकी विषमता का कारण है। समय सबसे पहले लिया गया। ऋतुओं का ध्यान रखना ये केवल आयुर्वेद ही सिखाता है। तो ऋतुओं के अनुसार आहार विहार होने चाहिए। ऋतुओं का क्या प्रभाव है शरीर पर, वो जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ही ज्ञान, सही ज्ञान, अगर वह मिथ्या रूप में हमारे सामने आता है, ज्ञान तो है पर गलत रूप में है, तो वह हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। इंद्रियों का उनके विषयों से संयोग, यह भी मिथ्या हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। यह भी धातुओं की विषमता में कारण होता है। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि शरीर में जो समस्याएं आई हैं उनमें कारण क्या है। समस्या आने में जो कारण है उस कारण को दूर करना ही चिकित्सा है। तो जो औषधियां हैं वो दो प्रकार की हैं आयुर्वेद में। देव दैव व्यपाश्रय कहते हैं और युक्ति व्यपाश्रय कहते हैं। दो प्रकार की औषधियां हैं। तो दैव व्यपाश्रय में मंत्रों का उच्चारण, औषधों का स्पर्श, उसको बांधना, मणि आदि का स्पर्श होता है, यज्ञ हवन, विशेष औषधीय पदार्थों से यज्ञ आदि करना, नियमों का पालन करना, मन को शुद्ध करने के लिए प्रायश्चित आदि करना, उपवास करना, ठीक है, गुरुकुल वास करना,
ब्रह्मचारियों के साथ जाकर रहना, ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणियां जो गुरुकुल में होती हैं, तो वहां पर जाके प्रेरणा प्राप्त करना और उस तरह से किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए उसकी प्रेरणा लेना, ये सब दैव व्यपाश्रय के अंतर्गत आते हैं। और युक्ति व्यपाश्रय के अंतर्गत शरीर में जो वात पित्त कफ इत्यादि दोष हैं उनकी विवेचना पूर्वक औषध आदि का प्रयोग करना। ये दो तरीके हैं। और दोनों तरीके काम आते हैं। मानसिक रोगों में अधिक काम आने वाले दैव व्यपाश्रय हैं और शारीरिक रोगों में मुख्य काम आने वाले युक्ति व्यपाश्रय हैं। तो वात की पहचान कैसे होगी? उसको हमको कुछ गुणों को देखना पड़ेगा। वो गुण है रूक्ष। अगर कहीं अधिक रूखापन है शरीर में हमें महसूस हो रहा है, इसका मतलब वहां पर वायु की प्रधानता है। ठंडापन मिल रहा है हमें, तो वहां भी वायु का सहयोग होगा शीतलता में। हल्कापन महसूस हो रहा है, समझ ले वायु का सहयोग वहां पर है। सूक्ष्मता, गति, विशदता अर्थात पिछलपन, जो भारीपन जैसे मैंने उदाहरण दिया था गीली गोंद का, उससे विपरीत विशद। खर, खुरदरापन, ये हमें मिलेगा। तो ये गुण हमारे हैं, मैंने गिनाए आपको, रूक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और खर, 7 गुण। तो ये 7 गुण जहां पर हमें दिख रहे हैं, इनमें से जरूरी नहीं है सभी दिखें, 2 दिख सकते हैं, 3 दिख सकते हैं। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि शरीर में वायु वहां पर प्रभावी है। अब ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहले तो गुणों की पहचान होनी चाहिए कि गुण क्या है, और दूसरी बात फिर उसको हमें देखना आना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि ये हमें अपने शरीर में कैसे देखनी है। कल्पना करें खुजली हो रही है कहीं शरीर में। खुजली का मतलब क्या? खुजली का मतलब ये कि वहां चंचलता है, चपलता है, गति है। समझ ले, वायु का प्रभाव है। दर्द हो रहा है कहीं, वायु का प्रभाव होगा निश्चित रूप से। तो ऐसे ही ये तो बहुत ज्यादा पता चलने वाले लक्षण है। दर्द है तो दर्द तो ज्यादा पता चलेगा, खुजली भी काफी, और ऐसा पता चलती है कि वहां तक हमको हाथ पहुंचाना पड़ता है। लेकिन वो सारी चीजें हो इन्हीं गुणों के प्रभाव से रही हैं। ये गुण वहां पर मिलेंगे, इसको पहचानना आना चाहिए। तो ये योग साधना के माध्यम से होता है, ध्यानावस्थित होकर होता है। इसको अपने को करना है। तो आज जो बातें हमने बताई उसको, उनमें से काफी कुछ आप करेंगे। उसके अगले बार में कफ और पित्त के विषय में भी आपके सामने जो गुण है उनके रखने का प्रयास करूंगा। आज गृह कार्य यही है कि अगली कक्षा तक हम इन वात के गुणों को समझने का, शरीर में अनुभव करने का हम प्रयास करें।
तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा थोड़ा हम समझते जाएंगे। जी कहें। गुरुजी घर का मतलब क्या बताया आपने? खुरदरा, जी ठीक है। खुरदरापन। आप सब प्रश्न भी पूछ सकते हैं। गुरु जी, ये जो वात पित्त और कफ के विषय में अगली मतलब कौन सी डेट में इसकी क्लास होगी गुरु जी? जी देखिए, ये तो लगातार चलेंगी हमारी, दो दो दिन है सप्ताह में, सोमवार और जी जी बुधवार। ठीक जी है, गुरु जी। शाम 7 जी बजे। तो ठीक है। अच्छा, 7